everyone, this is our class 20. I'm Meenakshi. So welcome to the class. लास्ट टाइम हमने किया था HR सप्लाई फोरकास्ट. उसमें हम कर रहे थे सप्लाई एनालिसिस. सप्लाई एनालिसिस में एक पॉइंट था एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि HR ऑडिट से किया जाता है. आई टोल्ड यू अबाउट दैट कि HR ऑडिट जो है समराइज़ करता है एवरी एम्प्लॉयज़ स्किल्स एबिलिटीज़, उसके बारे में इंफॉर्मेशन. तो कंप्यूटराइज्ड डेटा जो होता है वो सारा जो है स्टोर होता है, मेंटेन होता है, एंड दैट इज़ नोन एज HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ द सेकंड पॉइंट, इंटरनल सप्लाई एंड टेक्निक्स. इंटरनल सप्लाई से भी तो जो सप्लाई जो करा जाता है वो तो एक तो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज से, एक इंटरनल सोर्सेज ऑफ सप्लाई, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सप्लाई. तो ये है इंटरनल सप्लाई कैसे की जाती है, व्हाट आर द टेक्निक्स. तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ स्टाफ. ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट, कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है स्टाफ का, उस हिसाब से वी कैन फोरकास्ट, वी कैन सी दैट हाउ मेनी पीपल आर अवेलेबल एंड हाउ मच आर देयर, एंड वी कैन फिल आवर सीट्स विद दैट स्टाफ. तो ये तो हो गया कितना इनफ्लो है और कितना आउटफ्लो है स्टाफ का. उसके हिसाब से वी कैन नो फोरकास्ट अबाउट आवर HR सप्लाई. ठीक है. देन कम्स द टर्न ओवर रेशो. नाउ टर्न ओवर मीन्स कितने लोग छोड़ कर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या रेशो है, क्या रेट है. तो इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, रेट ऑफ एम्प्लॉय लीविंग इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन इन ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ पीपल ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, कितने सेपरेशन हुए, लाइक कितने छोड़ कर गए, डिवाइडेड बाय कितने लोग एवरेज नंबर ऑफ पीपल ऑफ एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द ईयर थे. तो दैट इनटू 100, दैट इज़ नोन एज दैट गिव्स अस द रेट ऑफ एम्प्लॉय लिविंग. ठीक है, कितने लोग छोड़कर जाते हैं वो रेट देता है, कितना रेट है एम्प्लॉय के छोड़ने का. ठीक है, तो इट्स दैट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन, कितने नंबर ऑफ सेपरेशन हुए और कितने लोग थे. तो दैट इज़ टर्न ओवर रेट. Then third comes absenteeism. Now absenteeism is also an important point internal supply में, जो कि आपको हेल्प करता है. absenteeism इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनल सप्लाई का तुम फोरकास्ट करोगे ऑब्वियसली कितने लोग, मान लो एक डिपार्टमेंट में आपको एक पोजीशन फिल करनी है, तो इफ़ यू वांट टू फिल दैट पोजीशन फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज ऑफ सप्लाई, तो यू हैव टू सी द एब्सेंटिज्म रेट ऑल्सो, कि कितने लोग छोड़कर जाते हैं. ऑब्वियसली दैट अफेक्ट्स द मैन पावर आवर्स. मैन आवर्स आपको मिले हुए 9 या कितने भी मैन आवर्स मिले हैं. ठीक है, उस हिसाब से ऑब्वियसली अगर एवरी एम्प्लॉय इज़ रेगुलर, पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड इन हिज और हर वर्क, तो वो जो मैन आवर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं. बट अगर एब्सेंटिज्म रेट बहुत हाई है तो वो मैन आवर्स कंप्लीट नहीं होते. ठीक है, तो ऑब्वियसली जिसमें एब्सेंटिज्म रेट कम होगा हम वहीं से एम्प्लॉयज़ उठाएंगे अपने जो पोजीशन खाली हैं उनको फिल करने के लिए. तो दैट इज़ द एब्सेंटिज्म रेट. तो एब्सेंटिज्म रेट कैसे जो है कैलकुलेट किया जाता है. एब्सेंस फ्रॉम वर्क इज़ इक्वल टू टोटल absentees obviously, total absentees divided by average number of employees into number of working days, and that's all divided by into 100. एब्सेंस फ्रॉम वर्क कैसे निकाला जाता है, टोटल एब्सेंटीज़ कितने हैं डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज़ कितने हैं, एंड इन सब को इनटू 100 कर देना, तो आपका एब्सेंटिज्म निकल आएगा. देन कम्स द प्रोडक्टिविटी लेवल. प्रोडक्टिविटी लेवल भी इम्पॉर्टेंट है इंटरनल सप्लाई के लिए. दैट्स आउटपुट बाय इनपुट. तो दिस इज़ कैलकुलेटेड बाय आउटपुट बाय इनपुट. The next comes the movement among jobs. This is also a good technique. Movement among jobs obviously कितने लोग आए, कितने लोग गए, ट्रांसफर्स, ये सारे एक जैसे हैं बट इट्स नेम इज़ डिफरेंट. तो दिस इज़ ऑल्सो इंटरनल सप्लाई टेक्निक. देन कम्स एक्सटर्नल सप्लाई टेक्निक. एक्सटर्नल सप्लाई टेक्निक इज़ बाहर से किस तरह से लोग हम, मतलब सप्लाई जो हमारी रिक्वायर्ड है इन द ऑर्गेनाइजेशन, सीट्स जो रिक्वायर्ड हैं उनको कैसे फिल करें. advertisements obviously, campus placements, referrals, consultants,
एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, ये सब होते हैं, एवरीवन नोज, ठीक है। सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स यील्ड रेशो। यील्ड रेशो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एस्टिमेटेड इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एप्लीकेशंस। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जांपल 2000 एप्लीकेशंस हमारे पास टोटल आई और हमने 200 जो हैं वो स्क्रीन करी, ठीक है। अभी आपको ध्यान से सुनना है। 2000 एप्लीकेशंस टोटल आई, उसमें से हमने 200 जो हैं 200 जो हैं वो हमने स्क्रीन करी। अब 200 में से 40 पीपल ने अटेंड किए इंटरव्यूज़। अब 2000 ने जब टोटल हमारे पास एप्लीकेशन थी 200 हमने स्क्रीन कर लिए, तो उसकी तो रेशो बन गई 10:1, ठीक है। फिर 200 में से 40 ने इंटरव्यूज़ अटेंड किए, इसकी रेशो बन गई 5:1। फिर 40 में से 30 को हमने जॉब ऑफ़र कर दी, उसकी रेशो बन गई 4:3। एंड लास्ट में 30 में से 20 ने एक्सेप्ट करी वो जॉब ऑफ़र, दैट इज़ नोन एज उसकी रेशो हो गई 3:2। अब ये जो यील्ड रेशो हुई वो क्या हुई हमारी 100:1। वो कैसे? 2000 सबसे ऊपर का 2000 एप्लीकेशंस टोटल थे, उसकी रेशो हमने कर दी लास्ट में 20 ने जो एक्सेप्ट करी, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 100:1 रेशो होती है। तो दैट इज़ द यील्ड रेशो, दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये तो हो गया इंटरनल सप्लाई टेक्निक्स, ठीक है। लास्ट में जो पॉइंट आता है ये एचआर जो है, हम फोरकास्टिंग के लिए टेक्निक्स कर रहे थे, जो स्टेप्स कर रहे थे, उसमें जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो है एचआर प्रोग्रामिंग, ठीक है। एचआर प्रोग्रामिंग में बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। एचआर प्रोग्रामिंग में हाउ टू बैलेंस द डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। देन कम्स एचआर प्लान इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे? ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट करोगे, सिलेक्शन करोगे, प्लेसमेंट, फिर ट्रेनिंग करोगे, डेवलपमेंट, रीट्रेनिंग, रीडिप्लॉयमेंट, रिटेंशन प्लान, डाउन साइजिंग, सक्सेशन प्लान, ये सारे आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये धीरे धीरे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट इज़ कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। ऑब्वियसली तुम जितना भी आपने ये स्टेप्स करे, सब कुछ जो प्लान बनाए, पॉलिसीज़ बनाए, उसको लास्ट में इवैल्यूएट तो करते ही हैं। इवैल्यूएशन कैसे होगी? बजट्स, टारगेट्स, स्टैंडर्ड्स कितने मीट हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, रिपोर्ट्स, जो भी कुछ हमने किया उसकी रिपोर्ट्स, भाई एचआर प्लान किस तरह से जा रहा है, तो दैट इज़ कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। तो दिस वाज द HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, that was really important, ठीक है। Now next we will start with recruitment and selection। वो हम नेक्स्ट टॉपिक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से पहले मैं आपको जॉब एनालिसिस के बारे में बताऊंगी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करेंगे। तो थैंक यू फॉर द क्लास एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।